हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB TGT का नया सिलेबस। जैसा आप जानते हैं कि DSSB ने इस साल सिलेबस चेंज किया है इंग्लिश के लिए। अगर हम एक कमेंट करें उस सिलेबस पर तो हमें लगता है कि वो भांग पीकर तय किया गया है, क्योंकि वो तय ही नहीं किया गया। जब आप DU से बी ऑनर्स करते हैं इंग्लिश में, तो जो सिलेबस आप पढ़ते हैं वहाँ BA में, उसी सिलेबस को कॉपी पेस्ट कर कर वेबसाइट पर डाल दिया गया। और ये जो कॉपी पेस्ट वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं लिटरल यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने टाइप भी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फ़ोटो खींच कर वहाँ डाल दिया। किसी भी टॉपिक को जो है ना तो समझाने की कोशिश की गई कि इस टॉपिक में आपको ये राइटर्स पढ़ने हैं या सिर्फ इतना करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया पॉपुलर लिटरेचर। अब आप खुद दिमाग लगाते रहिए कि पॉपुलर लिटरेचर क्या, कौन सा पॉपुलर लिटरेचर, कौन से एज का, 17th सेंचुरी का पॉपुलर लिटरेचर, 18th का, 19th का, या सारा। ठीक है। तो जैसे उन्होंने लिख दिया वुमेन्स राइटिंग। अब वुमेन्स राइटिंग किसकी? जो भारतीय राइटर्स ने लिखी है। ठीक है, अमेरिकन, ब्रिटिश, किसकी बात कर रहे हैं आप? यही रीज़न है कि DSSB TGT इंग्लिश की तैयारी विदाउट गाइडेंस, बिना किसी टीचर के करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने की है कि उसमें ग्रामर नहीं है। देखो, ग्रामर तो इंक्लूड नहीं है सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में, लेकिन आप ग्रामर पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि वो पूछेंगे ज़रूर। होना तो ये चाहिए कि नहीं पूछी जानी चाहिए, क्योंकि आपने सिलेबस में मेंशन नहीं किया, लेकिन आप DSSB पर विश्वास नहीं रख सकते। आप ग्रामर पढ़कर जाइएगा। वैसे देखा जाए सिलेबस तो बहुत अच्छा है, पढ़ाने में मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, बट लेकिन आपको बताना चाहिए स्टूडेंट को कि उसको उस एज में उस टॉपिक में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ाना किसी टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कि क्योंकि वो राइटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाना, किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सब दिमाग लगाना किसी भी टीचर के लिए एक चैलेंजिंग काम हो सकता है। तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं इस सिलेबस के। खैर, अब हम इस सिलेबस को देखते हैं कि इस सिलेबस में क्या क्या है। डिटेल्ड सिलेबस बता रहे हैं, ऑफिशियल सिलेबस है, बस इसी से आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी है। तो चलिए स्क्रीन चेंज करते हैं और आपको सिलेबस बताते हैं। जो नया DSSB सिलेबस है इंग्लिश का, उसमें जो स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं वो टाइटल्स के नाम से दिए हैं, पेपर टाइटल्स। इसमें टॉपिक है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 14 to 17 सेंचुरी तक का, अमेरिकन लिटरेचर 18th सेंचुरी, पॉपुलर लिटरेचर, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17 to 18th सेंचुरी, ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी का, वुमेन्स राइटिंग, ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी का, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर्स, ऐसे लिखा है। अब देखिए, ये बहुत वास्ट, बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा गहराई में गोता नहीं मारेंगे। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि DSSB TGT की तैयारी सेल्फ करना थोड़ा सा खतरा हो सकता है, इसलिए किसी टीचर के अंडर में करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो जैसे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, इसमें महाभारत, रामायण, सारे उपनिषद और वेद वगैरह आपको पढ़ने हैं। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में आपको जो वहाँ के क्लासिक्स हैं, रोमन एंड ग्रीक, वो आपको पढ़ना है। इंडियन राइटिंग पढ़नी है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर लिखी गई है। इस तरह से जैसे 14 से 17 सेंचुरी तक का पोएट्री एंड ड्रामा, बहुत वास्ट टॉपिक हो गया, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसको समझने के लिए काफ़ी जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी। अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना है 18th सेंचुरी का, पॉपुलर लिटरेचर पढ़ना है। पॉपुलर लिटरेचर में कुछ भी हो सकता है जो किसी भी दौर में पॉपुलर हुआ हो। जैसे अभी आज के दौर में हम देखिए 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में देखिए तो डिटेक्टिव नॉलेज पॉपुलर हो गया था, फिक्शन पॉपुलर हो चुका था, फैंटेसी पॉपुलर हो गई थी जब हमने हैरी पॉटर देखा। तो वो सब पॉपुलर लिटरेचर और उनके जो कुछ राइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे वुमेन्स राइटिंग है तो महिलाओं ने जो लिखा, मैरी से लेकर एफ्राबेन से लेकर अभी अरुंधति रॉय तक, ठीक है, जितने भी बड़े नाम वुमेन्स राइटिंग में आए हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना होगा। जैसे 14 टॉपिक इसमें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर दिया हुआ है। अब लिटरेचर्स दिया हुआ है, अब देखो हमें ही थोड़ी गुलाम बनाया था, बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया हुआ था ब्रिटेन ने। तो जहाँ जहाँ से आज़ाद हुए,
ठीक है। जैसे जैसे आज़ाद हुए देश, उसके बाद जो लिटरेचर वहाँ पर लिखा गया वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहलाया। तो इंडिया का, बाकी एक दो कंट्रीज़ का आप देखिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। हम क्लास में जो अपने बैच में पढ़ा रहे हैं वो भी कुछ अलग है, हमने 4-5 देशों का उसमें कलेक्ट किया है नोट्स में, हम तो वो पढ़ाएंगे, बाकी आप अपने हिसाब से देखिएगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसके अलावा कुछ डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव करके कुछ टाइटल्स दिए हुए हैं। इसमें मॉडर्न इंडियन राइटिंग है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिटरेचर ऑफ इंडियन डायस्पोरा है। इंडियन डायस्पोरा जो भारतीय बाहर विदेशों में रह रहे हैं वहाँ पर लिख रहे हैं, वो वाला लिटरेचर आपको पढ़ना है। ब्रिटिश लिटरेचर है पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का जो ब्रिटिश लिटरेचर है। 19th सेंचुरी यूरोपियन रियलिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ना है। साइंस फिक्शन और डिटेक्टिव लिटरेचर पढ़ना है। लिटरेचर और सिनेमा, ठीक है, दोनों के बीच का संबंध ही आपको पढ़ना है। वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ना है। देखो वर्ल्ड लिटरेचर लिख दिया, अब दुनिया का कौन सा लिटरेचर पढ़े भाई हम, है ना। तो लिटरेरी थ्योरी पढ़नी है आपको। पार्टीशन लिटरेचर पढ़ना है, जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस दौरान जो लिखा गया वो आपको पढ़ना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़नी है आपको। ट्रैवल राइटिंग पढ़नी है और ऑटोबायोग्राफी पढ़नी है। ऑटोबायोग्राफीज़ जो भी मेन ऑटोबायोग्राफी आप जानते हैं, जैसे गांधी की है, अब्दुल कलाम की है। अब वहाँ पर अगर हम ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें या अमेरिकन लिटरेचर में देखें तो जो भी मेन ऑटोबायोग्राफीज़ हैं वो आपको पढ़नी है। फिर जेनरिक कलेक्टिव करके कुछ टाइटल्स दिए हैं इन्होंने, एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, कंटेम्प्रेरी इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर, रीडिंग्स ऑन इंडियन डाइवर्सिटीज एंड लिटरेरी मूवमेंट्स। ये कुछ टॉपिक हैं, ये तो बिना टीचर के नहीं पढ़ पाएंगे आप, इम्पॉसिबल है। तो एबिलिटी एनहेंसमेंट करके एक पेपर दिया उन्होंने, इंग्लिश MIL कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस MIL की फुल फॉर्म नहीं दी। अब वो हमने भाई गए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कि आप MIL कम्युनिकेशन करके BA में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ उसके बारे में पता लगा कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, MIL कम्युनिकेशन का। इसके अलावा स्किल एनहेंसमेंट करके एक उन्होंने हेडिंग के साथ कुछ टाइटल्स दिए हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सॉफ्ट स्किल्स, ट्रांसलेशन स्टडीज़, क्रिएटिव राइटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन और टेक्निकल राइटिंग दी है। फिर कुछ अलग से टॉपिक्स दिए हैं टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी के, ठीक है। तो ये कौन सी मेथोडोलॉजी है, टीचिंग एजुकेशन की। इसमें कुछ 10-11 के आसपास कुछ टॉपिक्स हैं, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस इन करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल इन सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज इन करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, और ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन। सिलेबस बहुत अच्छा है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इतना वास्ट है कि इसकी तैयारी के लिए 1.5-2 साल देनी चाहिए, इतना वास्ट है। मतलब हमें तो पढ़ाने में मज़ा आया इसे, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के हैं, लेकिन इतने कम टाइम में और इतना एलोबरेट किया नहीं है आयोग ने। बताना चाहिए था कि इसमें कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से राइटर आपको पढ़ने हैं। सिर्फ एक हेडिंग लिख देने से और बच्चों के ऊपर छोड़ देने से ऐसे नहीं होता है। खैर, बाकी अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस ब्लॉग का, ये हमारा लिखा हुआ ब्लॉग है, आप उसमें जाकर पढ़ सकते हैं, उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नया बैच जो है हमारा DSSB TGT का, वो 5 अगस्त से बन रहा है, 5 अगस्त से दोपहर को 3 से 4। 5,000 रुपये फीस है, लेकिन अभी उसमें अर्ली डिस्काउंट चल रहा है 501 रुपये का, तो अभी उसकी फ़ीस 4499 है 10-15 दिनों तक के लिए। तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑरेटर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको लक्ष्य करके एक बैच मिलेगा, DSSB TGT लक्ष्य, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। 5 तारीख को आपसे हम मिलेंगे उसी बैच की क्लासेस में, लाइव 3 से 4 के बीच में। तैयारी करिए, पढ़िए, जहाँ से भी आपको पढ़ना है, हमसे, किसी और टीचर से, किसी किताब से, सेल्फ स्टडी से पढ़िए, और बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा गहरा गोता ना मारते हुए, लेकिन कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ना छोड़ते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और UGC नेट की फ्री क्लासेस जो हैं वो चल ही रही हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे 4 से 5, हम उसमें आपसे कल मिलते हैं फिर।